दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 25वां एपिसोड है। सिल्वर जुबली हमने बना ली अपने एपिसोड्स की। 1 जनवरी 2019 को जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, सपना था, एक अच्छी सोच थी, इंटेंशन थी, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़े। चूँकि सिल्वर जुबली एपिसोड है तो ये स्पेशल होना चाहिए। हमने शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर किया जाए। जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं उनके लीडर्स को हम लोग लाएं और एक मंच पे सब लोग आएं, एक मन से अपनी बातचीत करें, सब लोग संगठित हों और संगठित होकर जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो गंदगी है, जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज़ हैं, दूसरी पूंजी स्कीम्स हैं, उनके खिलाफ हम लोग सरकार के साथ में मिलकर उनके साथ में लड़ें और उस मुहिम में हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं वो बहुत बड़ा नाम है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग में हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। हमारा टारगेट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आने वाले समय में एक रेगुलेटरी बॉडी बने। जिस प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर को पहले जब तक रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे नहीं थी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन IRDA बनने के बाद में वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की और सब काम स्मूथ चल रहा है। सो डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ बिजनेस है। तो हमारा टारगेट है कि कैसी रेगुलेटरी बॉडी इस पर बने जो इसको मॉनिटर करे, इसकी हर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे। सो धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल गाइडलाइन से लेके। सो बहुत विस्तार से हम लोग उसमें बातचीत करने वाले हैं। आज के इस 25वें एपिसोड में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ में है, पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, डायरेक्टर हैवी इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। आपने एक उम्मीद की किरण दिखाई सर हम सब लोगों को। मैं हमारे व्यूवर्स के साथ में भी शेयर करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की जो जर्नी है वो किस प्रकार से रही। 2012-13 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का जो समय था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो बहुत टफ टाइम था। बड़ी अजीब सी स्थिति थी देश में। मनी सर्कुलेशन कंपनियां इस प्रकार से बढ़ गई थी कि सही कंपनी और गलत कंपनी में फ़र्क कैसे किया जाए उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसके लिए कोई पैमाना नहीं था। तो उस समय जो एसोसिएशंस थी उन्होंने आगे बढ़ के काम करना स्टार्ट किया और शुरुआत हुई एक RTI लगा के। ये पूछा गया कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉड्यूल है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। एक RTI लगाई एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे में लगाई, फिर तीसरे में लगाई, फिर चौथे में लगाई। हर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल जो है ये हमारे अधीन नहीं आता है। और वो सारी RTI फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा, और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैं भी एसोसिएशन का पार्ट था, हम लोगों ने वो सारी RTI एक साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगाई, PMO को लगाई और उसके बाद में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी। बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ उसका हिस्सा थी और धीरे धीरे ये तय हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है, चूँकि कंज्यूमर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, सो ये कंज्यूमर
मिनिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए। और फिर गाइडलाइन रिलीज़ हुई 9 सितंबर 2016 को। और जब आप गाइडलाइन का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक नाम दिखता है, डायरेक्टर आईटी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। सर, ये अंत भला सो भला, बहुत मेहनत हम लोगों ने की और मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपने की होगी। हमारे व्यूवर ने भी एक सवाल पूछा है कि आप जाकिर सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि जब उनके सामने ये काम आया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बनानी है, तो आपका रिएक्शन कैसा था और ये जो जर्नी रही, ये जर्नी कैसी रही, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो थोड़ा एक बार विस्तार से बताइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड सलाम, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। और आज मैं सुरेंद्र जी के साथ बैठा हूँ। जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे सर। और जहाँ तक इस प्रश्न का बात है सर, इसमें ये था कि जब डायरेक्ट सेलिंग नाम तो हमें मालूम था, हाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है, बट बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमको इसके बारे में, ना इसके निटी ग्रिटी क्या था हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था सर। बट हमारे आने से पहले भी इस पर काम थोड़ा सा शुरू हो चुका था हमारे डिपार्टमेंट में। फिर आप लोग से मिलना हुआ सर। मिलना हुआ तो पहले बार ही में जब मैंने आपसे और आपके साथ जो राजीव जी आए थे सर, तो मिले तो लगा कि यार ये व्यक्ति मतलब बहुत जेन्युइन रीजनेबल है। और बातचीत के दौरान ये मालूम चला कि आप लोग अपने लिए नहीं आए हैं, आप एक टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस के लिए आए हैं सर। तो जो कि आज के ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते। लोग जो भी मिलने आते हैं हमारे पास या आते रहे हैं आते रहेंगे, वो जनरली अपने काम से आते हैं सर। किसी एक के मास लेवल के लोगों के लिए या आपके मतलब बहुत लोगों के लिए कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं आते हैं सर। तो और जो मैंने पहले भी देखा था वो फाइल वगैरह में तो बहुत सारे कंप्लेंट्स थे और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा निगेटिव टाइप का ये था कि डायरेक्ट सेलिंग है निगेटिव, मतलब थोड़ा सा ठीक है रहने दो उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसको छेड़ता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग है। क्या मतलब निगेटिव थोड़ा सा ये था। डायरेक्ट सेलिंग मतलब फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, बच्चों से या और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उसको मतलब उनसे चिटिंग फ्रॉडलेंट टाइप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इस तरह से हमारा एक परसेप्शन बना हुआ था। बट जब आप आए और आपके साथ जो राजीव जी आए, और कभी हमको याद है फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग 1.5-2 घंटा चर्चा की, 1.5 से 2 घंटा चर्चा की। वो हमें अच्छे से याद है सर। हम लोग राजीव गुप्ता जी और जब मैं गए आपके पास में तो हम लोग एक कुछ पेपर लेके गए थे। और पहले आप हमें ऐसे अधिकारी मिले थे जिन्होंने कहा कि यार पेपर को साइड में रखो, मेरे से 1-to-1 बातचीत करो और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था हमें तो, क्योंकि पेपर तो हम देखते आ रहे थे, हम उस चीज़ को जानना चाह रहे थे कि आखिर है क्या, ये क्या है, इसके बारे में मतलब चीज़ें हैं। हालांकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब हम आपसे मिले, आपकी बातें सुनी, आपने वो भी बातें बताई कि आप लोगों ने कितना ये स्ट्रगल किया था वहाँ पर एक रामलीला मैदान में, काफ़ी राजस्थान में भी। तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप के कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं जो कि हमारी मतलब कंट्री को ज़रूरत है सर, जिसमें मतलब बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग डायरेक्ट रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमें लगा कि ये ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें परेशानियां हैं। नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, इससे दूर किया जा सकता है। दूसरा जो आपका इसकी जो सोशल मोबिलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। राइट सर। नहीं तो आप देखेंगे कि हमारा जो समाज है जिसके पेरेंट, फादर, ग्रैंडफादर जो काम कर रहे होते हैं, जो इसका जो बिजनेस होता है, जो कारपेंटर है वो कारपेंटरी की काम करता है क्योंकि पैसे के अभाव में अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाता है। राइट सर। तो हमें लगा कि यहाँ जो
बच्चे जो आएंगे, जो लोग जॉब इसमें लेंगे, इसमें कोई क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया नहीं था क्वालिफिकेशन का, ये बिल्कुल प्योर, ये ऐसा लगा हमको आप लोगों के बातचीत से, जिन लोगों के पास ना कोई एज का बार है ना कोई एजुकेशन का बार है, जिस व्यक्ति में टैलेंट है, सर जज्बा है, वो व्यक्ति इस काम को करके अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है और अपनी आने वाले परिवार को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा उस दिन मैंने सोचा उसमें सर, अनएम्प्लॉयमेंट, आपका माइग्रेशन जो होता है, गांव से बच्चे जो आते हैं शहरों में, ये भी एक रोकने का बहुत बड़ा ये था। वो गांव में इनको काम मिल जाएगा। और इनको ये था कि इसमें जो बहुत सारे बच्चे जो होते थे जिसको किसी उनमें टैलेंट था, पोटेंशियल था, बट किसी कारण बस पैसे के अभाव में उनको ना अच्छी शिक्षा मिली, ना अच्छे कॉलेज हो पाए, तो अपना जो डे टू डे डेली लाइफ की मजदूरी उसी में फंसे रहते हैं। बट एक ऐसा हमें लगा कि ये ऐसा है, जब डायरेक्ट सेलिंग जो आपने मॉड्यूल उस रोज हमें समझाया था कि इसमें बच्चे अगर पोटेंशियल मेहनत है, जो अच्छा बातचीत करता है, तो ये उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब अपग्रेड हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है। फिर सोचने के बाद फिर मेरे को लगा नहीं, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो हमने फिर उसको फिर पढ़ना शुरू किया। फिर जब क्वेरी जब मेरे मन में कोई क्वेश्चन और विचार आने शुरू हुए, तो जो मेरी एक नेचर है कि मैं ज़्यादा बुक में ज़्यादा और किताब में और कानून में मतलब देखते हैं, बट हम चाहते हैं कि आखिर फैक्चुअल पोजीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि अगर आपको किसी काम को करना है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या और इसको इशूज क्या है, है ना। जब तक आप इशू नहीं समझेंगे और इसके बेनिफिट नहीं समझेंगे, उसको फिर काम में करने में उतनी रुचि नहीं आ पाती है। तो हमने इस चीज़ को समझा, वक्त लगा, नो डाउट, समझा, फिर हम देखे, फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें काम करना चाहिए। फिर एक बार राजीव जी आए और बोले कि ये, हमने उनको बोला था कि ऐसा करते हैं हम कि आपके जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में जो मेन प्लेयर है ना, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो हो ही गई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गए, है ना, और कंज्यूमर, हमको सबसे बात करनी है। राइट। सबसे बात करनी है, क्योंकि मैं आपकी बात तो सुन ली है, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ जिनको इससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना, उनसे एक बार मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन लोग हैं, किनको बेनिफिट हो रहा है, सर, है ना, बेनिफिट पास ऑन हुआ है तो कौन लोग हैं, उनकी क्या हालात चेंज हुई, आप क्रॉस चेक करना चाह रहे थे। हाँ, क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, अपनी जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्योंकि आप सरकार कोई भी काम करते तो बहुत ठोक बजा के काम करते हैं कि भाई इस पर काम करना है, और गवर्नमेंट तो हमेशा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। गवर्नमेंट का काम ही है कि भाई किसी को चीट ना किया जाए, गवर्नमेंट का मेन यही काम होता है कि सारे लोग हैं उनको किसी को ऐसा ना किया जाए कि कोई परेशानी ना हो। राइट सर। उसी के दौरान में एक बार हमें कलकत्ता जाने का मौका मिला, और उस प्रोग्राम में आप थे जी। और वो प्रोग्राम हमें बहुत, मेरे दिल को बहुत टच किया वो प्रोग्राम, हमें बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता आज भी हमें याद है, बहुत बच्चे आए थे और जो बच्चे की लड़कियां बहुत थी, ज़्यादा लड़कियां थी, मतलब जो ऑडियंस था उसमें करीब 50-50 का ये था। तो हमने देखा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का, हम तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे थे, यहाँ तो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है इसमें, बहुत सारी औरतें इसमें मतलब जुड़ी हुई हैं और अपना घर गृहस्थी चला रही हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और बहुत लोगों से वहाँ पर विचार विमर्श भी किया। फिर लगा कि नहीं, अब हमें इसको एक सही रूप देना है, और सही रूप देने के बाद जो आप लोगों ने परेशानियां बताई थी उसको मतलब देखते हुए एक ऐसा चीज़ सरकार के द्वारा लाना है जिसमें सबको उसमें समायोजित करते हुए एक सही चीज़ ला के देना है। वही चीज़ को हम लोगों ने मॉडल गाइडलाइंस के रूप में जो निकाला, जो आप लोगों के बीच में है। और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नेट पर अवेलेबल है। और ये हम चाहेंगे कि जितने भी जो बच्चे हैं, कम खास करके वो बच्चे जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं सर, वो आदमी जो इस रोजगार से जुड़ा है, एक बार जरूर गाइडलाइंस जरूर पढ़े,
और हम अपने गाइडलाइंस पढ़ेगा तो फिर उसको हमें लगता है कि उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, एक आम ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट सेलर के बारे में हमने काफ़ी चर्चा किया है, बहुत उसको मजबूत बनाया है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को भी हमने डिफाइन किया है और उसको भी बताया कि ये क्या है, डायरेक्ट सेलर कौन है, कंज्यूमर को भी इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट किया है। तो हम मेरी गुजारिश एडवाइस है कि वो जरूर एक बार डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइंस है जो 2016 में निकाला गया था, जो गवर्नमेंट ने मॉडल गाइडलाइंस एक्चुअली, ये गाइडलाइंस मॉडल है, इसका बाकी रूल्स वगैरह तो बहुत सारे इसके बाद आप लोग से ही मालूम चला कि बहुत सारे स्टेट्स ने इनके लिए अडॉप्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और प्रोग्रेसिव थॉट है हर एक चीज का। तो ये यहाँ तक हुआ था। दैट्स ग्रेट सर।